ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? जा रही हो मुझे छोड़ के? कसम से फिल्मी बाप लग रहे हो। बेड़ा गर्क फेर दिया सारे मेरे रोमांस का। अच्छा, तो आप रोमांस कर रहे थे? हाँ। I love you. देखो, अब मैं हंसूंगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। मुझे कहती हो ना तुम, है ना? तुम अमनूस। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे बताओ कि हमतुल भाभी कैसी लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी है, मगर बहुत गहरी है। एक औरत दूसरी औरत को पहचान लेती है। औरतें इस मामले में मर्दों की अम्मा जान होती हैं। अच्छा नहीं, मुझे तो नहीं लगती वो गहरी वहरी, मुझे तो वो जाहिल सी घरेलू सी लगती है बस। तुम्हारी मंगेतर की वैसे बड़ी तारीफें करी थी मुझसे। अब जाओ, मेरा मोहल्ला है, मैं बदनाम हो जाऊंगी राजू। इतनी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। देखिए जरा टाइम, 1 बज रहा है रात का। आप जाइए ना, देख कर आइए उसे। सामने को ये वक्त है तुम्हारे घर आने का? कहाँ थी तुम? किधर से आ रही हो? अरे ताशी ने तुम्हें इतनी दफा फोन किया है, फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? फोन ही नहीं चल रहा था, कब से कोशिश कर रही थी, जगह जगह रास्ते भी बंद थे, इसलिए देर हो गई। कुछ एहसास है, खौफ है लोगों की लंबी लंबी जबानों का? लड़कियां यूं आधी रात को लौटती हैं? झांक रहे होंगे लोग इधर उधर कोने खुदरों से, देख रहे होंगे अकेली लड़की इतनी रात को। अकेली क्यों? बशारा छोड़ने आया था। बशारत? अरे वही कैफे वाला जो घर भी आया था, अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम उसके साथ आधी रात तक मटर गश्तियां करते फिरो। कराची में 1 बजे कहाँ आधी रात होती है? ये तुम माँ बाप से पूछो ना, जिनके दिल जो है वो लरज रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं। ये अटकी हुई थी हम सबकी जान। कमाने के लिए जिस दुनिया में गई हूँ, वहां के लिए तो आप लोग को पहले से तैयार रहना चाहिए था ना, हर खतरे के लिए, हर मुसीबत के लिए। पढ़ते नहीं है, देखते नहीं आप दिल दहलाने वाली खबरें? देख ली आपने इसकी गज भर लंबी जबान। मैं आप लोग को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं मुकम्मल तौर पर महफूज थी, और वैसे भी वो मुझसे शादी करने वाला है। और अम्मी, जब लड़की की दूसरी शादी खत्म हो चुकी होती है ना, तो उसको इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। तीसरी शादी कोई मामूली बात नहीं है। ये तुम शादी को मजाक की तरह क्यों लेती हो? ये तो फिल्मी एक्ट्रेसेस करती हैं एक के बाद दूसरी शादी। ठीक है तुम जवान हो, आगे सारी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दबाजी करोगी ना तो दुनिया कहेगी कि लड़की को ही शौक है एक के बाद दूसरी शादी करने का। यानी रुक के शादी करने का ज्यादा सवाब होता है। और पुप्पो की एक्ट्रेसेस को ना क्रिटिसाइज करना छोड़ दे। किसी भी औरत को शौक नहीं होता है दर दर भटकने का। क्या आप नहीं करती अपनी पसंद से खरीदी हुई चीज को वापस? कि नहीं भाई, दुकान में तो कुछ आला शान चीज लग रही थी और घर आके कचरा।
तो मेरी प्यारी फुप्पो बात घुमा फिरा के उसी अकवाले जरी पर आ जाती है जो आपकी इस काबिल फख्र भतीजी का है कि शादी सिर्फ एक तजुर्बा है और बस। बात सुनो, आज के बाद इतनी रात गए तुम घर नहीं लौटोगी। हाँ तो इसलिए तो जल्दी शादी कर रही हूँ ताकि सिलसिला आगे ना बढ़े, बस फौरी फौरी शादी। तीसरी शादी दोहराते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहता तो है कि तुम्हारी तीसरी और आखिरी शादी साबित होगी। 2-4 दिन में कर लूंगी सादगी से शादी। नहीं, कुछ तो शर्म करो, इतनी बेसब्री क्या है? साल 1.5 साल रुक जाओ। थोड़ा सा, इतनी जल्दी क्यों? शादियों को मशगला मत बनाओ, अजीब अजीब नाम रखे जाते हैं ऐसी लड़कियों के। मैं मशगला बना रही हूँ अपनी मर्जी से। हाँ सही है भाई, ये इल्जाम भी सह लेते हैं। आप लोग इस अहम मसले पर ना रोशनी डालें, मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का। आ गया उसे छोड़कर? बड़ा खुश लग रहा है। गाड़ी पे आती जाती है ना तेरे साथ? छोड़ देता हूँ कभी कभी। जाहिर है तेरे साथ काम करती है तो दोस्ती तो हो ही जाती है। मेरा मतलब है अच्छी वाली दोस्ती होती है। साथ खाते पीते हैं, चाय समोसे, बैठ के गप्पे लगाते हैं, घूमते फिरते हैं। भाई मैं तो ये कहती हूँ लड़का लड़की का ना सहेला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना? अब जरूरी थोड़ी है कि भाई लड़का लड़की साथ घूम रहे तो उनका कोई चक्कर ही हो, है ना? ये क्या पागलों वाला भाषण दे रही है तू मुझे, हैं? एक बात याद रख, मेरे नजदीक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। कोई ना कोई चक्कर जरूर निकला। वो मेरा दोस्त याद है खालिद, कोचिंग पे हुआ करता था मेरे साथ। सर रईस की क्लास में एक लड़की हुआ करती थी फायजा करके, थोड़ी गोल मटोल थी लेकिन ये बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी प्यारी लड़की थी। पट ऐसे बातें करती थी कि थोड़ी देर में उसमें प्यार आ जाए। तुझे पता है चप्पल कहाँ है मेरी? अपने खालिद भाई ने क्या किया, 2 दिन के बाद ही उस लड़की को अपनी बहन बना लिया। उसके बाद क्या था, उस बहना और भैया का जो कपल बन गया था ना, खूब रिकॉर्ड लगाया। बोर हो रही होगी ना, चल सीधा क्लाइमेक्स पे आ जाता हूँ। कोचिंग खत्म होने के कोई 2 या 3 साल के बाद वही खालिद अपनी शादी का कार्ड लेकर घर आ गया। मैंने शादी का कार्ड देखा तो दुल्हन का नाम फायजा था। मैंने फिर उसका रिकॉर्ड लगाया। मैंने कहा यार खालिद तुझे याद है वो हमारी कोचिंग में एक लड़की हुआ करती थी फायजा करके, वो गोल मटोल सी बड़ी बड़ी आंखों वाली। थोड़ी देर तो खालिद साहब चुप रहे, उसके बाद शर्मा के कहता है उसी से शादी कर रहा हूँ। ना बुरा है तू। वैसे ऐसी गरीबी की बहन भाइयों को तो मैं भी नहीं मानती। पता है लड़के क्या करते हैं? खूबसूरत लड़कियां ना जो उनसे पट नहीं रही होती उन्हें फौरन बहन बना लेते कि चलो खूबसूरत लड़की की संगत तो मिल जाएगी। मुझे पता है तेरा तो उसे कोई चक्कर होगा ही नहीं, है ना? जानती हूँ मैं, हो ही नहीं सकता। नहीं मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं, वही तो सीधी शादी करूंगा उससे। तू अच्छी तरह जानती है मैं डायरेक्ट बात करता, ये इधर उधर छलांगे लगाना, रास्ते बदलना ये काम नहीं है ना? अच्छा बाप से एक कप अच्छा से चाय का तो पिला दे, कंपोजिंग का ईमान से बहुत काम आया। पिला देगी ना? हाँ चाय ला जा ना जल्दी जा। हाँ।
जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो यूं लगता है कचरे के ढेर पर चल रही हूँ मैं। सांस रोक रोक के खुद को मार मार के तुमसे जुड़ने की कोशिश की है मैंने। कभी अपनी शर्ट को सूंघो, कभी अपने पास से आने वाली बदबू को पहचानो, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि रोज के इस नए अजाब का मजा चखती हूँ मैं। अम्मा, अम्मा, मेरी अम्मा, अम्मा, ये तुम हर दूसरे दिन भिंडी क्यों बनाती हो यार? जहर लगती है मुझे, पता है ना तुम्हें। भाई कुछ और बनाओ ना, कीमत सारी एक ही तो है, चिकन की भी दाल की भी। चिकन बनाओ यार। तुम सबको एक बार जहर देके मैं पंखे पे ना लटक जाऊं। तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, पंखा एक तबाह और बर्बाद हो जाएगा। हो ना आखिर उस बेगैरत की औलाद। आधी जिंदगी वो खा गया, जो बाकी बची है वो तू चाट जा। जब मेरा बाप इतना ही बुरा था तो क्यों की थी भाग के शादी? इसलिए तो मामू तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता। बुलाया अपनी शादी में? बुलाया? चुप, बिल्कुल चुप, दफा हो जाए यहाँ से, जा। अच्छा मुझे पैसे दो, मैं वो जमाल भाई का बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, भूख लग रही है बहुत। अम्मा, अम्मा दो ना भाई, दो ना यार। अम्मा दो ना पैसे, जा। हुई होगी चाचू से लड़ाई, है ना? जब भी चाचू से लड़ाई होती है सारा गुस्सा तुमने मुझ पे ही उतारती हो। इस घर में है ही क्या जो इंसान इज्जत की जिंदगी गुजारे? और हाँ, मैं बता रहा हूं, कान खोल के सुन लो, मैं करूंगा चोरियां, करूंगा। मैं किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। तब हो जाए यार। घर चलोगी? रोज रोज? कल तो गई थी। आदत बना ली। अच्छा जी। हाँ जी। तुम्हारी भाभी कहेंगी बहुत ही कोई बदमाश लड़की है, मेरे देवर को फंसा के ही दम लेगी। मेरी पहली सास मुझे बदमाशी कहा करती थी, पता नहीं कौन सी बदमाशियां देखनी थी मेरी। लड़की वैसे तुम दबंग हो, जो मर्द भी तुम्हारे साथ चलेगा ना उसे सिक्योरिटी का एहसास होगा। चलिए ना जी, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। आप ही तो मेरा सब कुछ है, कोई मेरी तरफ मैली नजर से देखे तो सही। तुमसे चिचोरापन अनलिमिटेड। चिचोरापन हो गया, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बैठो 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 बैठो, मैं जरा शावर ले लूं, पसीना बहुत आ रहा है और शायद इसकी स्मेल से तुम मर जाओगी। तंज नहीं मार रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आता हूँ। वो एक गाना था ना, बचपन में रेडियो पे बहुत चला करता था। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी। बस वही मिसाल है। अपनी आंखों के सामने उसे चोर बनता देख रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता।
जब कभी सख्ती करता हूं ना तो भाभी सामने खड़ी हो जाती। भाभी तो माँ है ना उसकी। माँ के लिए औलाद जितनी भी निकम्मी, नालायक और आवारा हो, प्रिंस चार्ल्स ही होती है। नाम मत लो प्रिंस चार्ल्स का, बेचारी डायना याद आ जाती है। निग्लेक्टेड बीवी। मुझे नहीं पसंद शहजादे वजादे, पत्थर दिल होते हैं और खुद जैसे बस आम लोग अच्छे होते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? अचानक से लगा जैसे तुम तो बहुत पहले से इस घर में रह रही। सब कुछ पता है तुम्हें। कौन सी दराज में क्या पड़ा है, तो खत्म हो गई। नल का पानी सनसल बह रहा है और घुटन हुई थी ना कमरे में। हाँ, और कम हो गई, काफी कम हो गई। इसीलिए दरवाजा खोल दिया। नहीं, तुम जो आ गई। अब ऐसे तो ना देखो चौधरी साहब, क्या कर रही हो? चाय चाय पियोगी? अच्छी सी चाय बना के लाता हूँ तेरे। ये कौन है? कॉल करते हैं उसको। छोड़ूंगी नहीं आज मैं, देखती हूँ। उठा लो ना। नहीं, बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको एक ही दफा लॉक कर देते हैं। ले जाओ, जो करना है कर लो। दो शादियों के बाद भी लड़की लड़की जैसी लगती है, भारत नहीं दिखती। ये जो तुम्हारा झिझक और लिए दिए वाला अंदाज है ना, बहुत अच्छा। मुझे बहुत पहले से अच्छा लगता था, लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो खुद की पसंद की हुई चीज से ही मुंह मोड़ लेते। ऐसा क्यों? बचपन से ही ना, भूसे लाते मार अब्बा से बहुत खाई है। मेरी पसंद की कभी कोई चीज खरीद के नहीं दी उन्होंने मुझे, क्योंकि मेरी नजर भी हमेशा सबसे महंगी चीज पर जाकर रुकती थी। फिर हम जैसे सस्ते लोगों पर ये मेहरबानी? मजाक में भी अपने आप को सस्ता नहीं कहना। यहाँ औरत हर शादी के बाद अपने पॉइंट्स कम करती रहती है। सोचो अगर तीसरी शादी भी ना चली तो? अभी दूसरी शादी के बाद मेरे अब्बू के दोस्त का रिश्ता आ गया था। हाँ, वैसे हमारे यहाँ शादी की नाकामी औरत के कैरेक्टर को दागदार करके चली जाती है। औरत ज्यादा आजाद और खुली डुली मानी जाने लगी। तो शादी करोगी? गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारी आखिरी शादी साबित होगी। इतने तुम वफा परस्त। कैसी वफा, कहाँ का इश्क। जब सर फोड़ना ठहरा
फिर है संग दिल, तेरा संग आस्था ही क्यों। पहले मुझे शायरी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब अच्छी लगने लगी। जिंदगी के जब धक्के लगते हैं ना, तो इंसान ज्यादा हिसास हो जाता है। मुझे बताओ, शादी करोगे मुझसे? मैं अपनी जिंदगी का हमराज बनाऊंगा, पहली और आखिरी होगी तुम मेरी। सुनो, वो दही बड़े है ना, वो तो खिलाओ, तुम्हारे इलाके के बहुत मशहूर है ना। कितनी नतीदी हो तुम यार। जाओ ना, जल्दी जल्दी जाओ। अरे अभी चलो चलो चलो, बात कर रहे हैं ना। जाओ, भूख लग रही है यार मैं तलाक नहीं लेना चाहती। मुझे कुछ वक्त चाहिए था सोचने के लिए, पर अब मैं क्लियर हूं। मजबूरी में किया जाने वाला हर काम नाकाम होता है। कब तक खींचूंगा मैं ताल्लुक की इस फटफटी गाड़ी को? रुक रुक के एक दिन हमेशा के लिए टाइम टाइम फिश। तुम रुको यहाँ पे जब तक तुम रहना चाहती हो। मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आई। इस बदबूदार शख्स को बर्दाश्त करने के पीछे वजह यही है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें रखने को तैयार नहीं है। मैंने कहा ना, सारा खेल ही मजबूरियों का है। कैसे लगे? अच्छे है ना? मसाला तो लो ना। तो मैं मसाला डालकर। अरे गुज्जू, आओ भाई, जामा क्लास से लेकर आया हूँ दही बड़े। तुझे पसंद है ना मुल्ला वाले दही बड़े? खा ले। कलेजा ना खा लूं मैं इसका? चुड़ैल तो पहले ही थी, ये कलेजा खाने वाली डाइन कब से बन गई? ये मसाला। मंगेतर, मंगेतर बोलो ना। मंगेतर कहते हुए क्यों मुंह टूट रहा है? कैसे आंटी? बस घंटी बज गई थी मेरे अंदर कि बेवफाई होने जा रही है मेरे साथ। बेवफाई बड़ा फिल्मी लगता है। तू सीधी तो ना क्यों नहीं कहती है? तेरे साथ हाथ होने लगा। चला बैठ बैठ खा। छोड़ मेरा हाथ, मेरी जान जा रही है और तुझे दही बड़ों की पड़ी हुई है। कौन है ये जिसे तू अपने कमरे में लेके बैठा है? मेरे कमरे में बैठी है, मेरी मर्जी से ही बैठी होगी ना। पसंद नहीं है मुझे। शादी करूंगा मैं इससे। तुम बैठी रहो सांबरी। सांबरी? ये कैसा नाम हुआ? कुछ कुछ ख्याल है, अंदाजा है तुझे? कितने साल हो गए हमारी मंगनी को? कब से बैठी हूं मैं तेरे नाम पे? वरना मुझे रिश्तों की कमी नहीं थी। हाँ पता है मुझे, रिश्तों की कमी तुझे अभी भी नहीं होगी। मैं और तू एक साथ जिंदगी गुजार नहीं सकते। तू अच्छी तरह जानती है, बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है मुझे। साफ साफ कहूंगा और उसके बाद उस पर कायम रहूंगा। हाँ तो इसकी तुझे किसने लाइफ टाइम गारंटी दी है? दी तो है, मेरे दिल ने दी। अरे कैसे बोल रहा है? बस नहीं सकेगा तू। हाँ बता रही हूँ, कब्रिस्तानों मजारों सब जगह जाऊंगी मैं। हाँ तुझे अंदाजा नहीं है वो लांडी वाले हाशिम बाबा की रूहानी ताकत का। हाँ ना, 1 साल के अंदर अंदर कोई नतीजा निकाल दिया ना मैंने, तो मेरा नाम बदल देना। हाँ चढ़ गई है तेरे दिल दिमाग पर, सब नजर आ रहा है मुझे, सब देख सकती हूँ मैं। छोड़ दिया मैंने अपना फैसला अल्लाह पर और अल्लाह के बाद हाशिम बाबा पर। देख लूंगी मैं। हाँ झोली में गिरे हुए मर्दों पे ना इतना इतराना नहीं चाहिए। इनका क्या भरोसा, आज मेरे पास तो कल तेरे पास। लूट का माल है ये सारे के सारे।
देख लूंगी मैं, जा रही हूँ। चल अब जा भी, और हाशिम बाबा ही तेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, समझिए? आओ ना। अरे खजाना खजाना, क्या हुआ? ऐसी ऐसी गुन्नी लड़की है ना, मर्दों को समझ में आती है, लेकिन देख लेना टिकेगी नहीं। अरे पहली 2 शादियां कहाँ टिकी हैं जो अब टिकेगी। सुनो, तुम ना उसको मौत की धमकी दो, डर जाएगा। चिड़िया जैसा तो दिल है बेचारे का। क्लिनिक के रिसेप्शन पे बैठती हूँ मैं, रोज कितने ही मर्दों से वास्ता पड़ता है मेरा। जो काम इन्हें करने मना करो ना, उसे ही करने की चुल होती है इन्हें। वो नहीं मानेगा भाभी, वो फंस गया इसके चुंगल में। आई वो लड़की लफ्ज ना बोली। अरे लड़की कहाँ है, पक्की औरत है, 2 मर्दों को डकार जाने वाली। क्यों ना बोली? क्योंकि उसे पता था उसके लिए बोलने वाला कोई है। मेरे लिए कौन बोलता, मैं वहां अकेली। मेरा रोना पीटना बैंड डालना सब बेकार रहा भाभी। अब माफ करना भाभी, तुमने कौन सा मेरी हमदर्दी में मुखबरी की थी? सब जानती हूँ मैं, कच्चा चिट्ठा। जा रही हूँ। अब्बू, आपको दूं? मैं रात को सेब कौन खाता है? छिलका भारी होता है ना, हजम नहीं होता रात के वक्त। अम्मी, वक्त के साथ सारी चुरी बदल जाती है। अभी देखेगा कुछ दिनों में आएगा कि रात को सेब खाने के कितने बड़े फायदे होते हैं। वैसे लड़का तो मुझे अच्छा लगा है, हालांकि इतनी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फिर भी अंदाजा तो हो ही जाता। चलो, अगर फैसला कर ही लिया है तो हम कौन है। वैसे भी माँ बाप को औलाद को जवान करके उनकी जिंदगियों से निकल जाना चाहिए। अभी कुछ अरसे में होगा भी यही। यानी आप चाहती हैं मैं शादी ना करूं? अरे मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि तीसरी शादी। भाई अभी इसकी उम्र ही क्या है, और अगर 2 बुरे तजर्बे हुए हैं उसका ये मतलब तो नहीं है कि ये सारी उम्र घर बैठी रहे। अभी बहुत जल्दी है अनवार साहब, बहुत जल्दी। लोग बकवास करेंगे। बेटा तुम मुझसे कहो कि आके मिले, शादी के सारे मामला जो हैं वो बैठ के तय करते हैं। अभी आजा, अंदर आजा। मैं तेरी परेशानी की वजह समझता हूँ भाभी, तू और बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। जिम्मेदारी? ना मैं तेरी जिम्मेदारी हूँ और ना मेरे बच्चे। जिसकी जिम्मेदारी थी ना वो तो कमबख्त। ये बोझ तूने उठा लिया है, ये तेरा बड़प्पन है। मैं तेरे पैर भी धो के पीऊं ना तो कम है। मत कर ऐसा, मत कर ऐसा। मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, अपनी खुशी से करता हूँ। वो शारद, एक बात करनी थी तुझसे। देख, ऐसा मेरा ख्याल है, वो मुझे ऐसा लग रहा था इस लड़की से तूने बहुत जल्दी यारी दोस्ती नहीं कर ली। 2 शादियां खत्म हुई हैं उसकी, और तुझे पता है मैंने तो सुना है कि दूसरी शादी की पहली रात को ही उसका जो बता दिया था उसने मुझे, सब कुछ बता दिया था। और उसकी सबसे अच्छी बात ही है कि वो एक सच्ची लड़की है। अरे लड़की कहाँ से आ गई? वो औरत है वो पूरी की पूरी। हाँ नहीं तो देख बशारत,
गजाला खुदकुशी कर लेगी, जान देती है तुझ पे। बशारत, कुंवारी लड़की की बद्दुआ ना मर्द को कहीं का नहीं छोड़ती। हाँ, ये तुझे गजाला की फिक्र कब से होने लगी? ये वही गजाला है ना जिसकी पिछले दिनों तुम मुझसे बुराइयां कर रही थी? हाँ, कर रही थी बुराइयां, लेकिन ये 2 शादियां खत्म करने वाली से तो मेरा दिल है ना गजाला की तरफ ही झुक रहा है। देख, आग में झुलस के मरने से तो बेहतर है कि इंसान उम्र कैद काट ले, है ना? अरे भाभी, तू और तेरी मिसालें। तू अच्छी तरह जानती है ना मैं कितना जिद्दी हूँ। जब एक बार फैसला कर लिया कि उसी से शादी करूंगा तो उसी से करूंगा और जल्दी करूंगा। हाँ हाँ, जाहिर है तीसरी शादी करने वाली औरत तो यही चाहेगी ना कि झटपट उसकी शादी हो जाए। और तू बेवकूफ, आंखों देखी मक्खी निकल रहा है, उसको और क्या चाहिए भाई? अच्छा, तो ये फरमाइश है मैडम की? उसकी नहीं, ये मेरी फरमाइश थी। तेरी? कब हो रही है शादी? तो फिक्र ना कर, बस अगले चंद दिनों में कर लूंगा। नहीं मिलेगी तुझ चाय। मेरी चाय देती जा भाभी, मैंने दे। पूरी रात काम करना। इसने पता नहीं क्या कीड़े बना कर दिए हैं मुझे, समझ ही नहीं आ रही आज। काफी प्यारे लग रहे हो आज। सिर्फ शक्ल ही प्यारी है, बाकी सारे मसले तो बहुत गंभीर हैं, नाकाबिले बर्दाश्त। ओहो, तुम बैठो, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। ऑफिस में मीटिंग है मेरी, नहीं कर रहा। भाभी, हाँ, यहाँ हूँ। भाभी वो मैंने तुझसे ही कहना था कि वो जामा क्लॉथ से जो लेकर आई थी ना तू अपनी साड़ी, निकाह पर वो पहन के जानी है। छोटा फंक्शन होगा सादा सा, उसकी तरफ से भी ज्यादा लोग नहीं आएंगे। गजाला की हालत तो मुझसे देखी नहीं जा रही। अभी थोड़ी देर पहले मेरी फोन पे बात हुई थी उससे, बिलक बिलक के रो रही थी ना, अल्लाह की कसम मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। अच्छा, तुम क्यों साइड लेने लगी हो उसकी अचानक से? अचानक? क्या मतलब है तुम्हारा? है साजिश कर रही हूँ मैं, सियासत है मेरी कोई? तेरी शादी रुकवाने के पीछे मेरा क्या गर्ज होगा बता? भाभी इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो तुम? चिड़चिड़ी हो रही हूँ मैं? अरे ठीक है, तू भी दूसरों की तरह बोल दे कि मैं तेरी शादी नहीं कराना चाहती। बोल। देर हो रही है, जा रहा हूँ। तुझे देर हो रही है तो मेरी बात कौन सुनेगा भाई? मैं क्या बोलती रहूं खड़े होके यहाँ पर अकेले? सही है, सर पे मार दूं मैं इसको अपने, मेरी बात ही नहीं सुनता। सही है, चले जाए, करे अपने काम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? परसों सामिया का निकाह है, तुम आ जाना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि शोएब को और उसकी माँ को अभी बताऊं या कुछ दिन ठहर जाऊं। क्या कहती हो तुम? अम्मी, तीसरी शादी जितनी खामोशी से हो ना उतना ही बेहतर है। शोएब की खाला हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उनके सारे बच्चे मुल्क से बाहर रहते हैं, जितना भी खाना है ना यहीं से बन के जाता है। अब इतने सब के बीच में मैं ये बोलूं कि मैंने अपनी बहन की तीसरी शादी में शामिल होना है, तो खुद बताएं कि वो लोग क्या फील करेंगे। और अम्मी माफ कीजिएगा, मेरा उस घर से अब ताल्लुक नहीं है, तो मैं उछलती कूदती वहां पर आती अच्छी तो नहीं लगूंगी ना। और वैसे भी अम्मी यहाँ तो सबको मेरी ज्यादा जरूरत है ना। अच्छा अम्मी, मैं खाला जान के लिए सूप बना रही हूँ, इसलिए आपसे बाद में बात करूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ, नहीं आ रही है तुम्हारा? अरे अम्मी, वैसे तीसरी शादी भी ना बड़ी बकवास होती है। दूसरी शादी तक तो फिर भी मामला ठीक होता है, मिठाई के टोकरे भी आ जाते हैं, दूल्हा भाई स्मार्टफोन के पैसे भी दे जाते हैं। तीसरी शादी में तो ढोलक भी क्या खाक बजेगी, ना नए कपड़े। अम्मी, मैंने ना ARY के कई ड्रामों में देखा है हीरोइनों की ना दूसरी शादी जरूर हुई है, मगर तीसरी शादी मैंने किसी की होते नहीं देखी। और वैसे भी सामिया को तो बहुत शौक है दूसरों से अलग नजर आने का। अम्मी, क्या तीसरी शादी जायज है? अच्छा ना, आंखें क्यों निकाल रही हैं?
मैं तो नॉलेज के लिए पूछ रही थी। अच्छा, अपना हाथ दो और अपनी आंखें बंद करो। करो ना। खोलो। अल्लाह, कितनी अच्छी रिंग है। चल पड़ बंजारे, एक और मंजिल की सर।